नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ऑक्सीजन किल्लत पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखूंगा, अतिरिक्त ऑक्सीजन की मांग करूंगा। जिनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है, जिन राज्यों के पास है वो दिल्ली को दे। किसी राज्य के पास अगर अतिरिक्त ऑक्सीजन है तो वो दिल्ली को दे। केंद्र सरकार भी हमारी मदद कर रही है और कोरोना से हालात बदतर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, उपलब्ध संसाधन भी कम पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा, बाकी मुख्यमंत्रियों से गुहार लगाई है कि अगर ज्यादा ऑक्सीजन है तो वो दिल्ली को दें, क्योंकि दिल्ली की हालत बेहद खराब है। देखिए, कोरोना की वजह से दिल्ली की हालात बेहद खस्ता है, ये हम सब जानते हैं। अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी बन रही है। टैंकर से ऑक्सीजन अस्पताल में पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25 मरीजों की मौत हो गई है। चोर हो गए इकट्ठे सारे, गवर्नमेंट वाले भी ये भी सारे चोर है, चोर। ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। ऑक्सीजन डिरेल, सांसों की डोर फेल, ऑक्सीजन हुई कम, 25 लोगों ने तोड़ा दम। मौत की चित्कार सुनकर आपका कलेजा हिल जाएगा। किसी के पति ने दम तोड़ दिया, ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। किसी की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। 2 घंटे तक पेशेंट जो है बिना ऑक्सीजन के तड़फ रहे थे। और सर बिलीव मी, बाईपैप लगे हुए जितने पेशेंट थे एनआईवी सपोर्ट वाले सारे खत्म हो गए। 20 पेशेंट तड़फ के मरे हैं, ये आप सोच नहीं सकते। एक साथ 25 लोग मौत की नींद सो गए। मौत का ऐसा खेल जिसको देखकर आप सिहर जाएंगे। रात तक सब कुछ ठीक था, लेकिन शनिवार की सुबह मानो दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए मौत की सुबह बनकर आई। अपनों की मौत की खबर सुनकर परिजनों का हाल बुरा है, सब बेहाल है। 52,000 का इंजेक्शन मंगवा के लगवाया मेरे हस्बैंड को इन्होंने, 52,000 का, और 30,000 मैंने वहाँ जमा किए। 80,000 कमाओ तो पता चलता। रोज लूट रहे हैं हमें, आज 60,000 जमा कर दो, आज 50 कर दो, आज 40 कर दो। इतना लूट रहे हैं हमें और केयर नहीं है यहाँ पे अंदर आईसीयू में भी। सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। हमें कहते हार्ट सिंक हो गया। 22-23 बंदे ऐसे थोड़ी मर जाएंगे इकट्ठे। अदर एक्सपायर हुए। मैंने डॉक्टर से पूछा, सर मेरे को बताओ तो सही क्या हुआ मेरी मॉम को। जब रात तक एकदम शी वॉज फाइन, ओके थे, सुबह 3 बजे आप कह रहे हो हार्ट स्टॉप हो गया। मैं कहा सर ऐसे तो नहीं होता ना, एनआईवी सपोर्ट पे बेशक चल रहे हैं, सडन हो जाए कोलैप्स, हम इंजेक्शन भी दे रहे हैं, वो खाना भी खा रहे हैं। तो फिर मैंने उसे दिखाया कि ये आपकी खुद की न्यूज़ आई है सोशल मीडिया पे कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर पे आप 30 मिनट सपोर्ट कर रहे हैं। जो पेशेंट क्रिटिकल हैं वो उनके लिए आप ऑक्सीजन तो अरेंज कराओ। दवाइयों के लिए हम भागे, प्लाज्मा हम पता करें, डोनेशन हम पता करें, पैसे हम खर्चे, लेकिन आप ऑक्सीजन तो दे दो उनको। इस तरीके के हॉस्पिटल ये मोर्चरी कहिए सर, पैसे बनाने का साधन कहिए इनको। ये पैसे बनाने का साधन, पहले फीस जमा बाद में इलाज, आदमी मर रहे हैं। राजधानी दिल्ली कोरोना की गिरफ्त में है। दिल्ली में जहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के 25 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन तकरीबन 7 घंटे देरी से मिलने की वजह से 25 मरीजों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये सभी 25 मरीज क्रिटिकल कंडीशन वाले थे। जयपुर गोल्डन अस्पताल की स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। इनके भाई की मृत्यु हो गई है, आपके भाई की मृत्यु हुई है? हाँ जी, भाभी की भी, भाई की भी। अम्बेडकर में भाभी थी जी, ऑक्सीजन खत्म हो गया जी, अब नहीं बची। 1 मिनट में 10:30 बजे रोटी खाई है, तब कुछ ठीक है, और 11:30 बजे खत्म। आज ये तो आए तो खत्म है जी। इधर आए तो इन्होंने 1 घंटे बाद फोन करा जी, हाँ ये भी खत्म। पूछा जी ऑक्सीजन बंद हो गया था। ऑक्सीजन की वजह से दोनों की मौत हुई है, मेरे भाई और भाभी। तो रात को 12 बजे 1 बजे कॉल आया कि आपके फादर की डेथ हो गई है, तो प्लीज जितने भी पेशेंट एडमिट हैं उनको बचा लीजिए, इनके पास कुछ नहीं है, एकदम बकवास हॉस्पिटल है, पैसा खाना है। तमाम जो लोग हैं अंदर, मरीज हो एडमिट है, हमारे पास शब्द नहीं है ऐसी तस्वीरों को दिखाने के लिए। हम खुद बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं इनसे सवाल पूछते हुए। हम सवाल भी इनसे नहीं पूछ पा रहे हैं। लगातार सरकार को ये सोचना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को सोचना चाहिए कि एक अदद ऑक्सीजन की ही तो ज़रूरत है जान बचाने के लिए। आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से जिस तरह से जिंदगियां बेजार हो रही हैं,
वो बेहद चिंताजनक बात है। रोजाना ऑक्सीजन की वजह से देश में सैकड़ों मौतें हो रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशें नाकाफी हो रही हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 1 साल पहले जब कोरोना ने तबाही मचाई थी तो केंद्र और राज्य सरकारों ने सबक क्यों नहीं सीखा? अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं किया गया? टीम न्यूज़ नेशन। और क्या इन आंसुओं का जवाब है किसी के पास? क्या कोई लेगा इन मौतों की जिम्मेदारी? ऑक्सीजन पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह का बड़ा बयान आया है। दिल्ली को कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं, हर्षवर्धन ने कहा, और दिल्ली की जरूरतों को पूरा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने कहा कि दिल्ली को जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे ज्यादा ऑक्सीजन हम दे रहे हैं। कोरोना से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर कोई रामबाण दवा नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने और क्या कहा। वो भी जितना कोटा उन्होंने शायद मांगा होगा उससे ज़्यादा कोटा उनको अलॉट किया जा चुका है, और उसको औपचारिक तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को थैंक यू तक बोला है। शुरू में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा जो दिल्ली का कोटा है उसको दिल्ली में लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही है, तो भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि अनहिंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन उनको हो। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दिल्ली को कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, और साथ ही जो मुख्य बात उन्होंने कही, रेमडेसिविर दवा जिसके लिए लाइनें लगी हुई हैं, जिसकी कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर दवा जो है वो कोई रामबाण नहीं है, ये भी कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जहां दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 लोगों की जान चली गई, तो वहीं दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में भी ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। सुबह दिल्ली के बत्रा और गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन आधे घंटे का बचा था, जहां पर आनन फानन में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाया गया। अस्पताल के बाहर टकटकी लगाए लोगों के लिए ऑक्सीजन का ये टैंकर मानो भगवान बनकर पहुंचा है। तस्वीरें दिल्ली के बत्रा अस्पताल की है, जहां पर ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचने से मरीजों की सांस में सांस आई। एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन करीब खत्म हो चुका था। बस आधे घंटे का ही ऑक्सीजन बचा था, जिसके बाद अस्पताल में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। मरीजों की सांसें कम होने लग गई थी, तो मरीजों के तीमारदारों के गले सूखने लगे थे। बत्रा अस्पताल का कहना है कि पिछले 48 घंटे से वो ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद वक्त रहते ऑक्सीजन का टैंकर आनन फानन में पहुंचाया गया और अस्पताल में भर्ती करीब 350 मरीजों पर मंडराया संकट खत्म हुआ। बत्रा अस्पताल के एमडी SCL गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है? ऑक्सीजन की कमी के लिए गुहार लगाई आप लोगों ने? सर, ऑक्सीजन की कमी तो हम 40 घंटे 48 घंटे से गुहार लगा रहे हैं, पर कभी 500 लीटर, कभी 200 लीटर, कभी वो 200 लीटर, कभी 1000 लीटर, कभी 1700 लीटर इस तरह से आती है और किसी से मैनेज हो रही थी। बट ये लिमिट हो गई इन द मॉर्निंग टुडे, जब हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम रिलेटिवली जिनको ज़्यादा है उनको ऑक्सीजन दें, बाकी को सिलेंडर में दें। ऐसी सिचुएशन में जब मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उस समय हमको 500 लीटर मात्र ऑक्सीजन मिली है। बत्रा अस्पताल ही नहीं बल्कि सर गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने से बड़ा हादसा होने से रुक गया। गंगाराम अस्पताल में भी सुबह ऑक्सीजन खत्म हो गए थे, वहां भी केवल आधे घंटे की ऑक्सीजन बची थी। आनन फानन में गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचाया गया, जिससे मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों के भी जान में जान आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र से मदद की गुहार लगा रहे हैं। केंद्र सरकार केजरीवाल की मदद भी कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में है, लिहाजा केंद्र सरकार प्राथमिकता के हिसाब से ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। दिल्ली को इस वक्त रोजाना 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, जबकि दिल्ली को इस वक्त रोजाना 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। उम्मीद है जिस तरह ट्रेन और एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन की पूर्ति केंद्र सरकार कर रही है, बहुत जल्द ही दिल्ली और देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।